जीना हराम हो गया। लोगों ने जीना हराम कर दिया। आपको क्या बताऊं, मतलब इस हद तक ज़िंदगी जूझ रही है मेरी, इस हद तक ज़िंदगी जूझ रही है, डोले हिचकोले खा रही है। बताऊं आपको बात क्या बात है आज बात यह है कि आज मैं जैसे सुबह उठा ना, तो मैं सोचा कि आज बढ़िया जाए। आज सुबह उठ गए, चलो कोई नहीं, आज का दिन बढ़िया निकलेगा, कोई बात नहीं, चलो। अब मैं अपनी दुकान खोल लिया। अब मैंने दुकान खोल ली तो मेरी दुकान के नीचे एक और किसी की दुकान है कुछ कंपनियाँ। तो उस कंपनी में मतलब आज कुछ सम्मेलन है, मतलब ऐसे मतलब कुछ प्रोग्राम है, तो सब तैयार व्यार हो के आए। तो मतलब वहाँ पर कम से 20-25 आदमी थे, मतलब लेडीज़ बो और लेडीज़ सभी थे। तो अब वो क्या है, सब नए कपड़े पहन के आए हैं। अब देखो, नई ड्रेस पहन के आए तो थोड़ा रुतबा, बस उनमें कमी क्या थी, कमी इतनी सी थी कि उनके पास में बॉडीगार्ड नहीं थी। बाकी वो खुद को पूरा सेलिब्रिटी समझ रहे थे, है ना, आपको ईमानदार। बस उनके पास एक बॉडीगार्ड की कमी थी और उनकी जेब में पैसा नहीं था थोड़ा, और बाकी और कुछ कमी नहीं थी। वो अंदर से फील बिल्कुल सेलिब्रिटी करते थे। यहाँ तक शाहरुख खान, सलमान खान भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कुछ भी जगह। वो इतने से भी कम अनकम्फर्टेबल नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल थे। वो ऐसे समझ रहे थे कि आज सेलिब्रिटी उनको कोई मुख्य अतिथि है ना, मतलब उनका ही प्रोग्राम है, उससे भी ज़्यादा फील में थे वो। तो अब वो क्या है, मेरी नीचे दुकान है तो सब मेरे जानकार है, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो मैं दुकान खोला। आज मेरी दुकान की सफाई भी ढंग से नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई ये मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने जैसे ही दुकान खोली, क्योंकि वो फिर बाहर खड़े थे तो उनको धूप लग रही थी। अब मेरी का वो इतनी बड़ी कंपनी है पर फिर भी उनके पास पंखा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो देखो बिजली से काम चलाते हैं, ऐसे ऐसे कॉपी ले लेके हवा करते हैं वो। तो अब मेरा जैसे मेरा जैसी दुकान ओपन हुई तो उन्होंने पंखा चालू कर दिया, और पंखा चालू करने के बाद वो हवा खाने बैठ गई। चलो एक दो बैठ गए, चलो भाई। तब वो बैठे थे तो फिर मैं भी ऐसा सोचा कि क्यों नहीं, तो मैं भी सोचा कि क्यों नहीं हम भी आराम से, तो मैं वो आराम से सफाई कर लेंगे, भाई चल जाएंगे। अब वो नकटों की तरह बैठे, उठ रहे नहीं है, नकटों की तरह बैठे रह रहे। अब यार उन्हें ये चीज़ पता रहना चाहिए, मैं दुकान खोला हूँ तो उठ, चलो कोई बात नहीं, नहीं खोली दुकान। अब वो बैठे रहे। अब वो क्या है, नए कपड़े पहन के आए हैं, नए कपड़े पहन के आए हैं। तो एक आया, कैसा लग रहा हूँ, वाह यार बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे बोले हम तो। दूसरा है, कैसा लग रहा हूँ, वाह यार बहुत बढ़िया लग रहा है। तीसरा है, कैसा लग रहा है, अरे खतरनाक लग रहा है। चौथा है, अरे यार बहुत बढ़िया लग रहा है। वो पाँचों और बहुत बढ़िया। और तो चलो भाई मान लिया मैंने, वो 20-25 आए, वो 10-5 जने आए मेरे पास, उनको और बढ़िया बताया। उन्होंने बताया कि कपड़े यहाँ से सिलवाए, मुझे तो फालतू की पंचायत, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा अरे यार। मैं पे ऐसे पूछने पता है कहाँ से लेके आया, तो वहाँ से लेके आया वो और ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब फेंकने लग गए। चलो भाई हमने साइन लिया, साइन कर लिया हमने। अब आपको आगे बात बताता हूँ। अब वहाँ में से कुछ गधे ऐसे भी थे कि अब उनकी फ़ोटो भी खींचो। मतलब नए कपड़े पहन के आए, पहले यहाँ पर आप मुझे बताए, फिर वहाँ पर घाटा मुझे पूरा वर्णन बताया, भाई मैं यहाँ से लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ, इतने के लेके आया हूँ, वो भी मैंने साइन कर लिया। अब उनकी फ़ोटो भी खींचो। हद हो गई यार, लोगों में दिखाने का क्रेज बहुत हाई लेवल का पहुंच गया है। अब एक दो की फ़ोटो खींच, अब मैं जैसे झाड़ू हाथ में लूँ सफाई करने के लिए, यार एक फ़ोटो खींच दे, एक फ़ोटो खींच दे। भाई मैं फ़ोटो खींच, मैं एक समय तो फोटोग्राफर की पूरी फील ले लिया था कि हाँ मैं सेलिब्रिटियों की फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। मैं सलमान खान, शाहरुख खान से भी बहुत बड़े सेलिब्रिटियों की फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। मैं परेशान हो चुका था पूरी चारों तरफ से, चारों माइंड के पूरी तरफ से मैं परेशान हो चुका था। ज़िंदगी के हर एक हिचकोले खा रहा था, ज़िंदगी में हिचकोले खा रहा था मैं, आवागमन बाधित था मेरे दिमाग का। पर फिर भी मैंने खुद को संभाला, सहजा और संवारा और आगे बढ़ा मैं। तो मैंने उनका फ़ोटो शूट कर दिया। और अब वहाँ पर अब दूसरी बात कि अब वो फेंक रहे कि भाई मेरे पास इतने कपड़े हैं। फिर कपड़ों की बात आ जाती है तो देखो कच्चे बनियान भी गिना देते हैं लोग बाग, आप जानते होंगे कि वो लोग कच्चे, भलाई उनके कच्चे में 5 छेद क्यों ना हो, पर वो कच्चा भी गिनवा देते हैं, 5 छेद वाला भी गिना देते हैं।
और आपको पता ही होगा जी आजकल कोई देखो हमारे इलाकों के बताता हूँ, हमारे गाँव वाले इलाके में बताता हूँ आपको कि अगर कोई बंदे ने कच्चा बनियान नया लिया है तो वो कच्चा बनियान भी दिखाते हुए घूमता है। वो जब तक कच्चा बनियान के ऊपर पैंट शर्ट नहीं पहनेगा तब तक उसके नए कच्चे बनियान को देखेगा नहीं। यही है हमारा क्रेज, यहाँ पर रुतबा है, ये भी तो फैशन ही है। तो भाई लोगों में मैं परेशान हो गया, आज मेरी सफाई ढंग से नहीं, मैं माथा पकड़ के बैठ गया क्योंकि यार बार बार मैं उठना, लोगों की बड़ाई करना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ बड़ाई करने में लोगों की, मैं परेशान हो जाता हूँ भाई। मतलब यार लोगों में मतलब इतना क्रेज है, और वो जब तक अगर आप जब तक उनकी बड़ाई नहीं करोगे ना तब तक वो आपके सामने से नहीं जाएंगे। अगर आप मान लो कुछ नया है, वैसे कुछ बल थोड़ा बहुत जानकार है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, आपको नए कपड़े पहन के वो आपके सामने घूमता रहेगा। फिर आप ऐसे छोटी सी स्माइल दे दोगे ना, फिर वो भी हंसेगा और क्या हाल चाल, फिर वैसे पूछेगा, फिर और हाल चाल, फिर वही मैं आज उधर जा रहा हूँ, नए कपड़े लेके आया हूँ, इतने के लेके आया। मतलब एक बार अगर आपने उसको छेड़ दिया ना, नए कपड़े पहनने वाले को आपने छेड़ दिया ना, तो फिर आपका आधा घंटा ख़राब है, क्योंकि वो अपने पूरे कपड़ों की महाभारत की रचना करेगा। यहाँ तक कि वेद व्यास भी रुक जाते थे महाभारत लिखते समय, और वो नहीं रुके। ये आपके लिए बहुत गंभीर फैसला होगा उसको रोकना। ये आपके लिए बहुत गंभीर चुनौती होने वाली है कि फेंकते समय किसी को कैसे रोका जाए। ये टैलेंट हर किसी में नहीं रहता, और फिर आप परेशान हो सकते हो अपनी ज़िंदगी से, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ा कदम भी उठा सकते हो। तो गाइस मैं आपको यही सचेत कर चाहता हूँ कि जो फेंकने वाले इंसान होते हैं, जो दिखाने वाले इंसान होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को नज़दीक से देखना है तो इन लोगों से दूरी बनाए जाए। अगर गलती से आपने इनको छेड़ दिया तो सारी ज़िंदगी ते धोखे मिलेंगे, खो खो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, झंड हो जाएगी कच्चों में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो आगे ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।